गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए हम लोग देख रहे हैं डिटर्मिनेंट्स चैप्टर एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या है क्वेश्चन। एक डिटर्मिनेंट्स दिया हुआ है, इसको LHS मान लेंगे। ठीक है, LHS ये RHS हो गया। ठीक है, इसको सॉल्व करके ये लेके आना है। चलिए देखिए कैसे करना है। भाई फर्स्ट में तो जो दिया हुआ है डिटर्मिनेंट्स, इसको क्या मान लेंगे, LHS सॉल्यूशन। चलिए देखते हैं, ये हमारा LHS हो गया लेट। ठीक है, डिटर्मिनेंट्स इक्वल टू ये जो दिया हुआ है इसको लिख लीजिए 1A स्क्वायर 1B स्क्वायर 1C और ये C स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। निकालना क्या है, A माइनस बी, B माइनस सी, C माइनस A। तो यहाँ पे हम एक चीज़ देख रहे हैं कि A माइनस बी, यदि ये हो गया रो 1, ये रो 2, ये रो 3। ठीक है, A माइनस बी, इससे इसको माइनस कर देंगे। रो 1 से रो 2 A माइनस बी आ जाएगा, और रो 2 से रो 3 कर देंगे B माइनस सी आ जाएगा। C माइनस A के लिए आगे देख लेते हैं। ठीक है, चलिए तो इस पे कौन सा ऑपरेशन लगाना होगा, चलिए अप्लाई करते हैं। R1 माइनस R2 और R2 माइनस R3 लिख सकते हैं। अप्लाइंग क्या कर रहे हैं, R1 पे जो लगा रहे हैं ऑपरेशन वो है R1 पे R1 माइनस R2 एंड R2 पे जो लगा रहे हैं वो ऑपरेशन है हमारा R2 माइनस R3। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब करते हैं इसको सॉल्व। ये हो गया हमारा डिटर्मिनेंट्स इक्वल टू R1 माइनस R2 करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, देखिए R1 माइनस R2 करेंगे यहाँ 0 हो जाएगा, क्योंकि R1 पे ऑपरेशन लगा रहे हैं तो R1 में चेंज आएगा। ठीक है, और A माइनस बी आ जाएगा यहाँ, A माइनस बी यहाँ पे A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ देखिए यहाँ पे R2 पे लगा रहे हैं 1 माइनस 1, यहाँ 0, यहाँ B माइनस C, यहाँ B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर, और ये रो 3 को कुछ नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ये जैसा है वैसा ही लिखाएगा। चलिए लिखते हैं। अब ये हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ 0 A माइनस बी और ये A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, फिर यहाँ भी 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, यहाँ B माइनस सी हो जाएगा, और यहाँ B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर। ठीक है, और हमारा रो 3 में कोई चेंज नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे कोई ऑपरेशन हम नहीं लगाए हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक तो कर दिए। अब देखिए यहाँ पे जो दिया है A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर, ये तो C स्क्वायर है, इसको तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस बी और ये माइनस बी। ठीक है, यहाँ भी B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर है तो इसको क्या लिख सकते हैं, B प्लस सी और B माइनस सी, क्योंकि होता है A स्क्वायर B स्क्वायर इक्वल टू A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर इक्वल टू होता है A प्लस बी A माइनस बी, ये हमारा फॉर्मूला होता है। चलिए इसको पहले तोड़ देते हैं, उसके बाद कुछ ऑपरेशन लगाएंगे। ठीक है, यहाँ लिख सकते हैं डेल्टा इक्वल टू, चलिए नीचे लिख देते हैं, छोटा पड़ जाएगा। डेल्टा इक्वल टू हो जाएगा यहाँ 0 A माइनस बी, और यहाँ पे था क्या A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर है। ठीक है, यहाँ लिख देंगे A प्लस बी A माइनस बी। ठीक है, और यहाँ पे हो गया 0 B माइनस सी, यहाँ पे हो गया B प्लस सी और ये B माइनस सी, यहाँ हो गया 1 C और ये C स्क्वायर। यहाँ देखिए यहाँ पे जो हम फॉर्मूला पे तोड़ दिए हैं, इसका रीज़न एक ये भी है कि A माइनस बी हम यहाँ से कॉमन ले लेंगे, B माइनस सी हम यहाँ से कॉमन ले लेंगे। ठीक है, क्योंकि देखिए यहाँ A माइनस बी है, यहाँ भी A माइनस है, 0 है तो 0 में तो A माइनस बी छुपा हुआ ही रहता है, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो A माइनस बी तो यहाँ भी हो सकता है। और यहाँ से B माइनस सी लेंगे, B माइनस सी लेंगे। ठीक है, यहाँ से ये तो हमारा 1C स्क्वायर तो ऐसा ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब हम कॉमन लेते हैं,
लिख सकते हैं टेकिंग आउट, बाहर कर रहे हैं a माइनस बी, b माइनस सी कॉमन फ्रॉम किससे लेके R1 एंड R2। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ये आ जाएगा हमारा a माइनस बी और b माइनस सी कॉमन ले रहे हैं, बताए थे यहाँ से। ठीक है, तो क्या बच जाएगा, यहाँ तो जीरो रहेगा, यहाँ a प्लस बी, यहाँ जीरो, यहाँ b माइनस सी लेंगे तो यहाँ 1, यहाँ 1, यहाँ से ले लेंगे तो यहाँ b प्लस सी बचेगा। देखिए कैसे, a माइनस बी बाहर जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा 1, यहाँ से a माइनस बी लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा a प्लस बी, यहाँ से b माइनस सी लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा 1, यहाँ से ये b माइनस सी निकल जाएगा तो क्या बचेगा b प्लस सी, और 1 प्लस सी सी स्क्वायर को कोई चेंज नहीं। यहाँ से यदि हम निकालते हैं तो एक रो या एक कॉलम से ही हमारा निकलता है कॉमन जो ले रहे हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा 0 1, ये हो गया a प्लस बी, क्योंकि a माइनस बी कॉमन ले लिए हैं। यहाँ हो गया 0, यहाँ b माइनस सी कॉमन आ गया, यहाँ हो गया हमारा b प्लस सी, ये 1 c और ये c स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब क्या करते हैं कि यदि एक्सपेंड करना हो, ठीक है, तो जिस रो या कॉलम में 2 जीरो हो जाए, तो ये देखिए यहाँ पे 2 जीरो है, यदि एक्सपेंड हम कॉलम वाइज करेंगे तो यहाँ से ये 0 है तो 0 लेंगे तो 0 ही हो जाएगा। देखिए ये 0 लेंगे, इस साइड से ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये 0 से जो मल्टीप्लाई करेंगे हमारा तो ये सारा 0 ही हो जाएगा। फिर इस 0 से भी जो मल्टीप्लाई करेंगे सारा 0 हो जाएगा, तो हमारा क्या एक ही बचता है 1। 1 से जब करेंगे तो 1 के सामने वाला कैंसिल, क्या बच जाएगा, ये हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। चलिए देखते हैं कैसे करना है। ये हो गया हमारा a माइनस बी, इसको लिख सकते हैं आप, एक्सपेंड कर रहे हैं किसके थ्रू, एक्सपेंडेड C1 के थ्रू। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया हमारा a माइनस बी, b माइनस सी, और यहाँ पे हम 1, ये 1 से एक्सपेंड कर रहे हैं। ठीक है, तो मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा। ठीक है, देखिए 1 और 1 से ले रहे हैं तो इसको हम ऐसे भी समझाने के लिए बता देते हैं। तो ये 1 के सामने वाला कैंसिल हो गया, क्या बचा, ये वाला हमारा डिटर्मिनेंट्स बचा 1 a प्लस बी, 1 b प्लस सी। ऐसे नहीं भी लिखते तो कोई दिक्कत नहीं था, बस समझाने के लिए बता रहे हैं। ये हो गया हमारा a माइनस बी, b माइनस सी। ठीक है, ये 1, इसको यदि तोड़ेंगे तो क्या आ गया 1 इंटू बी प्लस सी, यानी कि b प्लस सी, और ये हमारा क्या आ गया माइनस में आएगा। ठीक है, बीच वाला क्या किस चीज़ में आता है, माइनस में। ठीक है, माइनस, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा a प्लस बी। देखिए यहाँ पे बताते हैं कैसे आया। ठीक है, ये 1 इंटू बी प्लस सी, माइनस का तो होता ही है चिन्ह, और इसके बाद 1 इंटू ए प्लस बी, ये हमारा a प्लस बी हो गया। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ये आ गया हमारा a माइनस बी, b माइनस सी, और ये 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही रहेगा। तो ये हमारा हो गया b प्लस सी माइनस a माइनस बी। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। देखिए ये माइनस बी है, यहाँ प्लस बी है, कैंसिल हो गया। चलिए अब देखते हैं अब क्या होता है। a माइनस बी, b माइनस सी, और ये हमारा क्या हो गया c माइनस सी। ये हमारा निकालना था, ये किसके बराबर है, ये हमारा RHS के बराबर है। किसके बराबर है, RHS के बराबर है, यही तो हमको निकालना था। लिख सकते हैं हैंस प्रूव्ड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकेंड नंबर। इसमें भी देखिए एक डिटर्मिनेंट्स दिया हुआ है, हमको ये निकालना है इससे। तो पहला देखिए a माइनस बी, b माइनस सी, c माइनस ए दिख रहा है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, a माइनस बी, यहाँ कॉलम करना पड़ेगा। इसमें a माइनस बी यानी कि कॉलम 1 से कॉलम 2 को माइनस कर देंगे। ठीक है, और फिर क्या दिया है b माइनस सी। यदि हम
कॉलम 2 को माइनस कर देंगे कॉलम 3 में, ठीक है। C2 पे ऑपरेशन लगा देंगे, C2 माइनस C3, तो B माइनस C आ जाएगा। यहाँ C माइनस A बच रहा है, तो नेक्स्ट आगे और ऑपरेशन लगाएंगे। पहले तो ये चीज़ दिख रहा है कि हम कर सकते हैं, तो वो चीज़ लगाइए। तो यहाँ क्या हो गया, कौन सा ऑपरेशन लगाना है, पहले तो जो डिटरमिनेंट्स दिया हुआ है उसको लिखते हैं। लेट सॉल्यूशन, लेट डिटरमिनेंट्स इक्वल टू दिया हुआ है क्या है, 1a a क्यूब, 1b b क्यूब, 1c और ये c क्यूब। और कौन सा ऑपरेशन लगा सकते हैं इसमें, C1 माइनस C2 और C2 माइनस C3। तो C1 पे जो ऑपरेशन लगाएंगे वो हमारा C1 पे ऑपरेशन लगेगा C1 माइनस C2, और C2 पे जो ऑपरेशन लगाएंगे वो ऑपरेशन लगेगा C2 माइनस C3। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, चलिए लगाते हैं। तो ये हमारा आ जाएगा, देखिए C1 माइनस C2, C1 मतलब ये कॉलम 1 हो गया, ये हमारा कॉलम 2 हो गया, ठीक है। C1 माइनस C2, 1 माइनस 1, यहाँ 0 आ जाएगा। यहाँ A है, यहाँ B है, यानी कि यहाँ हमारा A माइनस B आ जाएगा। यहाँ A क्यूब है, यहाँ B क्यूब है, तो आ जाएगा A क्यूब माइनस B क्यूब, ठीक है। ये तो हमारा हो गया कॉलम 1। अब कॉलम 2 में जो ऑपरेशन लगाएंगे, ये देखिए 1, ये यहाँ तो 1 ऑलरेडी है, 1 माइनस C3 वाला 1, यहाँ 0 आ जाएगा, ठीक है। B माइनस C, यहाँ B माइनस C हो जाएगा। यहाँ B क्यूब, यहाँ C क्यूब, यहाँ हो जाएगा B क्यूब माइनस C क्यूब, ठीक है। चलिए लिखते हैं, अब इतना दूर तक तो बता दिया आप लोग को। देखिए यहाँ क्या आ जाएगा, 0, और यहाँ क्या आ जाएगा, A माइनस B, और यहाँ A क्यूब माइनस B क्यूब, क्योंकि ये कॉलम वाइज किए हैं, ठीक है, इसीलिए कॉलम को लिख रहे हैं। यहाँ भी हो गया 1 माइनस 1, 0, यहाँ हो जाएगा B माइनस C, यहाँ B क्यूब माइनस C क्यूब, और ये हमारा कॉलम 3 में कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि इस पर हम कोई ऑपरेशन नहीं लगाए हैं, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब नेक्स्ट क्या करना है, ये जो हमारा दिख रहा है ये फॉर्मूला होता है A क्यूब माइनस B क्यूब माइनस C क्यूब है। ये हमारा A क्यूब माइनस B क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए बता देते हैं आप लोग को। ये फॉर्मूला होता है A क्यूब माइनस B क्यूब इक्वल टू होता है A माइनस B, ठीक है, A स्क्वायर प्लस AB प्लस B स्क्वायर, ये हमारा होता है फॉर्मूला, ठीक है। इसी फॉर्मूला पे इसको तोड़ देना है क्योंकि हमको कॉमन निकालना पड़ेगा ना। देखिए A माइनस B, B माइनस C माइनस A प्लस B प्लस C, जब तक इसको तोड़ेंगे नहीं तब तक नहीं होगा, ठीक है। चलिए इसको तोड़ते हैं फॉर्मूला पे, इसको लिखना है, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, 0 है तो 0 ही लिख देंगे, और A माइनस B है, यहाँ A माइनस B ही होगा। A क्यूब माइनस B क्यूब को तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, A माइनस B, ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा A स्क्वायर प्लस AB प्लस B स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। फिर यहाँ 0, यहाँ B माइनस C, और इसको फिर तोड़ेंगे फॉर्मूला पे, हो जाएगा ये हमारा B माइनस C, और ये हो जाएगा हमारा B स्क्वायर प्लस BC प्लस C स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब ये कॉलम में कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि यहाँ कोई हम ऑपरेशन नहीं लगाए हैं, यहाँ तक ठीक है। एक सेकेंड, ये चीज़ को अच्छे से, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ तक तो कर लिए, एक चीज़ अब कॉमन निकालना है, ठीक है। अब कॉमन क्या क्या ले सकते हैं, कॉमन निकाल सकते हैं हम A माइनस B, ठीक है, कॉलम 1 से A माइनस B निकाल सकते हैं। यहाँ तो बताए थे 0 इंटू A माइनस B कर देंगे तो क्या A माइनस B यहाँ नहीं है, इंटू 0 में है तो सारा 0 ही है, तो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। A माइनस B यहाँ से निकालेंगे और A माइनस B यहाँ से, कॉलम 1 से A माइनस B, कॉलम 2 से B माइनस C, ठीक है। कॉलम 3 से तो कोई दिक्कत नहीं है, कॉलम 3 में तो हमारा कुछ है ही नहीं, तो कॉलम 1 और कॉलम 2 से निकलेगा, ठीक है। चलिए निकालते हैं।
यहाँ लिख सकते हैं टेकिंग आउट ए माइनस बी एंड बी माइनस सी, ए माइनस बी एंड बी माइनस सी कॉमन फ्रॉम C1 एंड C2, ठीक है। C1 एंड C2 से कॉमन ले रहे हैं। चलिए यहाँ पे क्या करना होगा, A माइनस बी और B माइनस सी कॉमन लिए हैं, ठीक है। और ये हमारा डिटर्मिनेंट्स है। तो यदि हम A माइनस बी B माइनस सी निकाल लेंगे तो क्या क्या बचेगा, देखिए यहाँ पे तो 0 है, 0 ही रहेगा। A माइनस बी निकाल लेंगे 1 हो जाएगा, और यहाँ से A माइनस बी निकाल लेंगे ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ पे भी 0 ही रहेगा। B माइनस सी निकाल लेंगे 1 हो जाएगा, यहाँ पे B माइनस सी निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर, और यहाँ से तो कुछ नहीं किए तो 1c, और ये c क्यूब है, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ तक जब हम ले आए A माइनस बी B माइनस सी हमारा कॉमन आ गया, और लाना भी था RHS साइड में, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ। तो एक चीज़ देखिए, पहले एक चीज़ यहाँ बता देते हैं कि B माइनस सी कॉमन लिए, तो A माइनस बी कॉमन लिए, यहाँ 0 है, यहाँ से लिए तो यहाँ 1 हो जाएगा, और यहाँ पे A माइनस बी कॉमन ले लिए तो क्या बचा, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। यहाँ से ले लिए तो यहाँ तो 0 है, 0 ही रहेगा। यहाँ B माइनस सी ले लिए, निकाल लिए तो यहाँ क्या 1 बचेगा, और यहाँ से B माइनस सी निकाल दिए तो यहाँ बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर बचा, ठीक है। यहाँ से C1 C3 को कुछ नहीं किए, कॉलम 3 में कोई चेंज नहीं होगा, वहाँ पे कुछ नहीं किए हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक्सपेंड करना है, क्योंकि अब क्वेश्चन एक्सपेंड वाला आ गया है, तो एक्सपेंड करना है। तो देखिए क्योंकि ऑपरेशन तो सारा स्टार्टिंग में प्रॉपर्टीज़ तो लगाई ही है, लास्ट लाइन में हम एक्सपेंड कर रहे हैं तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो जहाँ 2 0 हो उस चीज़ से हमको एक्सपेंड करना है, ठीक है। रो में देख रहे हैं, फर्स्ट रो में 2 0 है तो रो वाइज करेंगे, एक्सपेंडेड बाय रो 1, ठीक है। यहाँ लिख सकते हैं एक्सपेंडेड बाय रो 1, ठीक है। रो 1 से इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारा रो 1 में ऑलरेडी 2 0 है और यहाँ 1 है, तो ये 1 0 मतलब फर्स्ट वाला तो कैंसिल ही करेंगे तो सारा 0 तो 0 ही जाएगा, सेकंड वाले से भी 0 ही हो जाएगा, बचा हमारा 1, तो सिर्फ इससे करेंगे, 1 के साइड वाला सारा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और क्या बचा हमारा, ये बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर इंटू 1, और इधर से ये बचा, ठीक है। चलिए इसको क्या करना है, a माइनस बी B माइनस सी, और एक्सपेंड कर रहे हैं ना, सॉरी, तो 1 से कर रहे हैं इंटू 1, और यहाँ देखिए पहले लिख देते हैं समझाने के लिए कि 1 से करेंगे, ये कैंसिल ये कैंसिल, ये हमारा डिटर्मिनेंट्स बचता है तो उसको लिखते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा 1 1 ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। अब इसको तोड़ना है तो क्या आ जाएगा, ये हमारा हो गया a माइनस बी, समझाने के लिए थोड़ा लंबा जा रहा है, ठीक है, b माइनस सी इंटू 1, और ये आ जाएगा हमारा 1 से मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, फिर 1 से इसमें बीच में माइनस हो जाएगा, यानी कि इससे करके फिर इससे जो करेंगे उसमें माइनस आएगा बीच में, ठीक है। तो ये हो गया हमारा बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर, ठीक है, बीच में माइनस आएगा, और ये हो गया ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। देखिए यहाँ सॉल्व जो कर रहे हैं यहाँ ध्यान से देखिएगा, ये आ गया हमारा a माइनस बी माइनस सी, यहाँ मल्टीप्लाई 1 है ना तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। देखिए ये हो गया हमारा बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस, क्योंकि यहाँ माइनस है ना तो माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा, अंदर कोस्ट छोटी कोस्ट है इसमें सारे में माइनस लग जाएगा,
माइनस ए स्क्वायर माइनस ए माइनस बी माइनस ए बी माइनस बी स्क्वायर। यदि हमारा यहाँ अंदर माइनस होता तो प्लस हो जाता, ठीक है, माइनस से मल्टीप्लाई, माइनस देखिए माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। यहाँ देखिए क्या क्या कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस बी स्क्वायर है, ये प्लस बी स्क्वायर है, बाकी सब नहीं कटने वाला है, ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए देखते हैं। ये हो गया हमारा a माइनस बी, बी माइनस सी, और यहाँ पे क्या हो गया हमारा बी सी प्लस सी स्क्वायर। देखिए यहाँ पे बी सी प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस ए बी, ठीक है। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, c प्लस ए, सी स्क्वायर, यहाँ से c कॉमन ले सकते हैं, ठीक है, और यहाँ से देखिए a कॉमन ले सकते हैं, आराम से हो जाएगा। यहाँ से c कॉमन लिए तो यहाँ क्या बचा, c कॉमन लिए तो यहाँ बच गया b, यहाँ पे c, यानी कि c इंटू बी प्लस सी। या तो एक चीज़ और कर सकते हैं, यहाँ है सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है, इसी को तोड़ देते हैं, c प्लस ए और c माइनस ए, ठीक है। पहला नंबर में देखिए सबको ख़त्म कीजिए, पहला नंबर में इसको तोड़ते हैं, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, या इसको c प्लस ए सी माइनस ए, ठीक है। क्या बच जाएगा हमारा b प्लस सी माइनस, पहले चलिए इतना जितना किया उतना बताते हैं। ये हो गया हमारा c प्लस ए सी माइनस ए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब क्या बचा हमारा प्लस बी सी माइनस ए बी, देखिए इसको भी टूट जाएगा ये भी। ये हो गया हमारा a माइनस बी, बी माइनस सी, और ये तो था हमारा c प्लस ए सी माइनस ए, ठीक है। तो c प्लस ए सी माइनस ए है, इसको एक बार लिख देते हैं, ऐसे ईजी हो जाएगा, c माइनस ए। यहाँ देखिए यहाँ पे हम कॉमन ले लेते हैं b कॉमन लिए तो क्या बच गया c माइनस ए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए ये आ गया हमारा a माइनस बी माइनस सी, और इसमें जो हम सॉल्व किए हैं इतना दूर, इसमें देखिए क्या कॉमन लग रहा है, इधर c प्लस ए सी माइनस ए, तो यहाँ देखिए c माइनस ए, यहाँ भी c माइनस ए। यदि हम इस c माइनस ए को कॉमन ले लेते हैं, c माइनस ए को कॉमन ले लिए, क्या बचा हमारा c प्लस ए प्लस बी, ये बचा। इसको और किस तरह से लिख सकते हैं, यानी कि a माइनस बी माइनस सी, और ये c माइनस ए, और ये हमारा क्या हो जाएगा, ये देखिए a प्लस बी प्लस सी भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। तो यहाँ क्या लिख, क्योंकि हमारा RHS जो दिया है वो a प्लस बी प्लस सी दिया है, तो इसलिए c प्लस ए प्लस बी भी लिख सकते थे, लेकिन हमारा RHS में ये दिया हुआ है, ठीक है। RHS में हमारा यही निकालना था, a माइनस बी माइनस सी माइनस ए प्लस बी प्लस सी निकालना था, ठीक है। देख लीजिए आप लोग क्या निकालना था, ठीक है। ये हमारा क्या आ गया RHS, हेंस प्रूव्ड, यही तो निकालना था। एक दो क्वेश्चन खुद से कोशिश कीजिएगा करने का, यदि समझ में आ जाए तो कैसा भी क्वेश्चन रहेगा वो आप खुद से सॉल्व कर सकते हैं, एक दो बार प्रैक्टिस कीजिएगा। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।